वालेकुम। कैसे हैं? देखिए आपको स्माइल करके इरहान ने कर दिया है सलाम। और क्या कर रहा है ये? मेरे टप में खेल रहा है। ये मेरा बाथ टप है, ठीक है। इसमें मैं इसको बिठाती हूँ बड़ा अच्छी ग्रिप पकड़ के, और इसमें ये इससे खेलता है। अब इसके लिए आया है ये टब, ठीक है। इसका टब आया है और इससे ये खेलेगा, इसमें नहाएगा। तो सलाम इसने आपको कर दिया। आया थे डॉक्टर पे CMH, फिर मैंने इनको रोक लिया। मैंने कहा रह जाओ एक दिन, फिर चले जाना। तो इसको खोलते हैं आपके सामने, टब खोलते हैं, आपको दिखाते हैं। फिर इसको उसमें बिठा के आपको दिखाती हूँ ये बना के टब। तो ये टब मैंने खोला है और मेरी हेल्प कर रहा है गुटली। और ये मैंने इसका टब निकाल लिया है, ठीक है जी। ये देखें जी, इसमें हवा भरी जाएगी। हवा भर के फिर इसका ये टब बनेगा। और उससे पहले मैं इसको इस टब में बिठा रही थी और इस टब में बिठा के इसको खिला रही थी। तो अब इसको हवा भरते हैं, इसको सेट करते हैं। इसकी हवा भरने वाली तो बहुत ज़्यादा, यहाँ तो मैंने भर ली है, ठीक है ना। ये हवा मैंने यहाँ से मुंह से भर ली है, लेकिन अब इसका मसला ये है कि इसकी हवा भरी जाएगी, ये किनारे बनेंगे और 3 इसके हैं, ये 1 2 और 3 होल हैं जहाँ से एयर ज़्यादा भरी जाएगी। और वो फिर पंप से भरेंगे। 3 पोर्शंस हैं इसके, ये ग्रीन, ब्लू और ये येलो एंड पिंक। ये तीनों में हवा भरी जाएगी ज़्यादा, और ये होगी पंप का काम। तो इसको छोड़ देते हैं, तो फिर इसको पंप का अरेंज करके फिर बनाएंगे। ये देखिए जी, ये पूल रेडी हो गया। ये हमने रेडी करवा लिया है, ठीक है। एयर इसमें फिल करवाई है, टायर पंचर वाले से करा ली है, कैसा है साइकिल वाले से। और ये हो गया इसका एहतियाती तदाबीर लिखी हैं। तो देखते हैं अब इसमें पानी भरते हैं, फिर इसको बिठाते हैं। आपका पूल आ गया, आपका पूल आ गया बाबा, आपका पूल आ गया। हाँ, चलो इसको फिल करें। मेरा चैनल तो बन गया किड्स चैनल। मैं इसमें पानी भरती हूँ, पानी भर के फिर इसको नहलाती हूँ। और जब मैं नहलाऊँगी, इसको डालेंगे ना, कपड़े उतार के इसमें बिठाएंगे, तो फिर यूट्यूब वो कट कर देता है। तो ये चीज़ है ना, वो नेकेड बॉडी को कैप्चर नहीं करता। बस यहीं तक कि आप देख लें। फिर इरहान को मिला पूल गिफ्ट, नानी नाना की तरफ से पूल गिफ्ट है। बेबी इधर देखो, बाबा, हाँ खुश हो रहे हो? दोपहर का टाइम था तो भूख लग गई, थोड़ा सा सो गए थे। तो मैंने कहा चले, अभी सुबह ऑमलेट बनाए थे, अंडे बनाए थे ना, तो वो प्याज टमाटर, वो जो घोटाला सा चॉप्ड टमाटर प्याज सब्ज़ मिर्चें थी, मैंने कहा चले उसका सैंडविचेस बना लेती हूँ। तो मैं बना रही थी यहाँ सैंडविच, मैंने कहा खा के फिर खाना बनाने की तरफ आती हूँ। तो ये एक बनाया, एक मैं खाऊंगी, एक मानो खाएगी, और ले लेंगे केचप के साथ। अब खाना, अभी स्नैक्स का टाइम हो गया, फिर आएगा दूध और बनेगी हंडिया। तो ये होता है, वो चॉप्ड अंडों का जो मटेरियल हो ना, प्याज टमाटर, वो डल जाते हैं, फिर सैंडविच बन जाते हैं। तो ये खाते हैं सैंडविच, बेहतरीन खूबसूरत मज़ेदार सैंडविचेज़ हैं। राज़िक रब है, कोई किसी का रिज़्क़ नहीं छीन सकता। बेटा हो, बेटी हो, दामाद हो, बहू हो, रिश्तेदार हो, कोई किसी का रिज़्क़ नहीं छीन सकता। जब रब ही देने वाला है तो आप रब के दुश्मन हैं? आप लोगों के दुश्मन नहीं हैं, आप तो रब के दुश्मन हैं। तो ये साथ ये भी कर लेते हैं बस। ब्रेड ताज़ी थी, बहुत ही टेस्टी, वेरी सॉफ्ट, वेरी टेस्टी ब्रेड है तहज़ीब की। तो जल्दी से ये मानो को दे देती हूँ, वो खा ले। ये मैं ले लेती हूँ, क्योंकि मैं आपको पता है फ्राइड चीज़ें कम ही लेती हूँ, ज़रा ऑयली। बस इसके बाद जाती हूँ बाज़ार से कुछ फ्रूट लाने और सब्ज़ियाँ और पकाने को। अब हो गई शाम, शाम का वक्त है, कूलर लगा हुआ है, बाबा खेल रहा है अपने टप में, देखते हैं। और खाना मैं बना रही हूँ जल्दी जल्दी। मैंने कहा खाना बना लूँ, बच्चों के पास जाना है। मानो ने ज़रा घर, मानो को रख लिया था, 2 दिन हुए हैं, तो ज़रा घर हो आएगी। मैं लाई हूँ घिया बाज़ार से, बाज़ार गई थी, और मैं लाई हूँ देसी खीरे, और लाई हूँ तर। आपको पता है ये भी खीरे जैसी होती है और खाई जाती है। और टमाटर मुझे सस्ते मिल गए, वो लाई हूँ। आड़ू लाई हूँ, आड़ू
आड़ू आ गए हैं मार्केट में, तो इनको निकालते हैं, धोते हैं, टमाटरों को धो के सेव करते हैं। जी, यहाँ पे मेरा एक पार्सल आ गया। पार्सल लेने के लिए मैं गई नीचे, और नीचे ही मैं उसके इंतज़ार में बैठ गई। थोड़ा सा वो आगे निकल गए थे, तो इसलिए मुझे नीचे ही वेट कर लिया। मैंने कहा चले यहीं बैठ जाती हूँ, अपने फुटपाथ पे बैठ गई। और ये देखिए, मैंने थोड़ी छोटी सी एक चीज़ थी मेरी, बहुत दिन से ऑर्डर की हुई थी, तो ये आ गई मेरी मैजिक हांडी। इसका हांडी का नाम मैंने रख दिया जादुई हांडी, मैजिक हांडी। मैजिक ही करती है, मज़े मज़े के खाने बना के देती है, तो ये मैजिक ही हो जाता है माँ के हाथ का। तो ये छोटा सा एक पार्सल था मेरा। मुझे बर्तन तो बहुत ज़्यादा चाहिए अब। जी, मैं काम कर रही हूँ किचन में। इस वक्त क्या शाम हो गई है, धूप धूप बहुत होती है, अब किचन में काम नहीं होता भाई दोपहर में। तो पहले मैंने दाल भिगोई थी, मैंने कहा था कि चने की दाल और शामी कबाब बना लेती हूँ, चिकन मंगवाया था। लेकिन मैंने देखा है कि चिकन तो है सुथरा, यानी कि खाली ये थाए का और सही है, तो इसके बेहतर है कि मैं इसमें सब्ज़ी डाल दूँ। तो प्याज लहसुन अदरक ये मसाला बनाऊँगी, और मैं बनाऊँगी घिया गोश्त। अब शामी कबाब के लिए फिर चिकन अलग आएगा। इसमें मैं अब ये घिया डालूँगी और घिया गोश्त बनाऊँगी। ठीक है जी, तो बैठ के मैं बनाती हूँ सब्ज़ी, और फिर चलते हैं खाने की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाना बनाने से पहले आप बिस्मिल्लाह पढ़ें ताकि बरकत हो, और खाने में बरकत होती है। और फिर आप खाना बनाएं। खाना बनाऊँगी, प्याज गोल्डन करूँगी, लहसुन अदरक करूँगी, जैसे मसाला हंडिया का बनता है, घी वगैरह डाल के टमाटर मसाला बना के फिर करेंगे आगे। आगे देखिए, प्याज डालेंगे, सुनहरा करेंगे, और साथ साथ मैं आज कुछ टॉपिक पे बात करना चाहूँगी, तो साथ करेंगे कुछ बात। लहसुन अदरक पिसा हुआ डालेंगे, ये जब थोड़ा सुनहरा हो जाएगा, और साथ होगी कुछ ज़रूरी प्यारी बातें नज़र की, गुस्से की। ठीक है, कि लोग आपके लिए अगर गुस्सा रखते हैं तो उसके नुकसानात क्या होते हैं और आपका क्या जाता है। इसको हल्का गोल्डन करूँगी, और इधर मैं लहसुन अदरक थोड़ा हो तो मैं यहीं पे कर लेती हूँ, इस पत्थर के डोरी डंडे में ही कर लेती हूँ। थोड़ा हो, ज़्यादा हो तो मशीन में या लकड़ी के चटवटे में फिर करती हूँ। तो ताज़ा लहसुन अदरक लेंगे फ्रेश, हल्का सुनहरा हो गया, इसमें डाल देंगे चॉप्ड किया हुआ लहसुन अदरक, और डालेंगे पानी, और डालेंगे टमाटर, और डालेंगे मसाले। बहुत से लोग मेरी इन बातों से इत्तेफाक करेंगे कि इंसान सदा एक जैसा नहीं होता। बहुत सी ज़िंदगी में बीमारियां आ गई, परेशानियां आ गई, गम आ गए, कोई तकलीफ़ आ गई, तो वो सदा उनकी ब्यूटी, उनका हुस्न वैसा नहीं रहता। घरेलू परेशानियां हो गई या बीमारियां आ गई, तो आप अप एंड डाउन ज़िंदगी में लाइफ में हो जाते हो। और लोग कहने वाले आपको कुछ भी कह देते हैं, बिना सोचे समझे ही आपको कुछ कह देते हैं। तो मुझे किसी ने बहुत ही बुरा कमेंट किया और मुझे कहा कि काली बिल्ली। जिस दिन हम लोगों ने जाना था, बच्चों के साथ आउटिंग थी, लास्ट वीडियो मेरी आपने व्लॉग देखा हो, तो उसमें हम बच्चों के साथ आउटिंग पे गए। उस दिन मैं खुद ही डार्क से मेरी वीडियो स्टार्ट की कि अंधेरा है, नमाज का वक्त है, मैं सुबह सुबह उठी हूँ, लाइट कमरे में बंद है या डिम है, और मैं आहिस्ता आहिस्ता अपना दिन की तरफ आई हूँ, अब काम की तरफ आई हूँ, अब हम तैयारी की तरफ आएँ। और फिर सबके साथ जब रेडी होके निकलें, तो फिर वो मेकअप में और ख़ूबसूरती में और दिन में और रोशनी में और नेचुरल टून में आए। तो मुझे वो किसी ने व्लॉग देखा और बड़ी बुरे कमेंट किया कि काली बिल्ली, काले मुँह वाली। तो ये चीज़ मुझे थोड़ा सा, ज़ाहिर है आपको अफ़सोस होता है कि यार इंसान ने उस चीज़ को समझा नहीं, जिसने भी वो देखा है कि वीडियोज़ की कैमरे का इफ़ेक्ट ऐसा होगा या ख़ुद डार्क किया होगा। तो इंसान की शक्लों सूरत से, रंग रूप से नहीं, इंसान अपनी हरकतों से पहचाना जाता है। इंसान की नीयत अच्छी होनी चाहिए, इंसान का मिज़ाज अच्छा होना चाहिए। आपका इख़लाक़ क्या बद हो, तो शक्ल क्या करनी है, रंग रूप क्या करना है आपका। आप बदसूरत हो, बदसीरत हो आप,
तो आपने क्या करना है रंग को, खूबसूरती को, जब आप बदसीरत हो। आप अपने से बड़े उम्र के किसी इंसान को कुछ भी कह देते हो, नहीं देखते कि आप वो आपका रिश्ता क्या है, आपका रिलेशन क्या है। रिश्ते का लिहाज करना चाहिए कि आपका क्या रिश्ता है, आपका क्या मुकाम है। शौहर से मोहब्बत करने वाली औरतें जो हैं वो अपनी उनकी माँ से भी मोहब्बत करती हैं, उनकी बहन भाइयों से भी मोहब्बत करती हैं। वरना आप ये समझ लें कि आप शौहर से भी मोहब्बत नहीं करती, उनकी भी इज़्ज़त नहीं करती, बड़ों की इज़्ज़त नहीं करती, बड़ों का लिहाज नहीं करती, रिश्तों का लिहाज नहीं करती। ये चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं इंसान को। बदसीरत नहीं होना चाहिए, तो क्या फ़ायदा बद-इख़लाक़ और बदसीरत होने का। तो मेरा तो ख़्याल है जिसने भी मुझे कहा है वो शर्म से डूब मरे कि उन्होंने मुझे ऐसा उस कमेंट किया है। मैं घिया गोश्त को भूना है, इकट्ठा ही डाला है, मसाला बनाया इकट्ठा डाला है और सबको भून रही हूँ। और ये सब चीज़ें होती हैं हसद की वजह से। जब इंसान हसद अपने दिल में पाल लेता है, बुग़्ज़ पाल लेता है किसी के लिए, हसद पाल लेता है, तो वो बेबस हो जाता है। वो उसको समझ नहीं आती कि वो क्या करे। वो फ़ुज़ूल झगड़ता है, फ़ुज़ूल बोलता है, फ़ुज़ूल झगड़ने की कोशिश और गंदे अल्फ़ाज़ इस्तेमाल कर रहा होता है, क्योंकि वो अंदर ही अंदर इतना हसद और जलन उसको हो रही होती है कि कोई अच्छा क्यों खा रहा है, किसी को खुशी क्यों मिल गई, किसी को परेशानी से क्यों अल्लाह ताला ने निकाल दिया, या ये चीज़ उसको क्यों मिल गई। और वो अपना ही बुरा कर रहा होता है, वो ये सोचता नहीं जितना वो हसद करेगा, जलेगा, वो बेड़ा गर्क अपना ही करेगा। तो यहाँ लगा देंगे हम प्रेशर कुकर। मैं लगाऊंगी 10 मिनट का प्रेशर लगाऊंगी। घिया गोश्त इकट्ठा डाल दिया है और प्रेशर उतारा और खाना तैयार हो गया। मज़ेदार चावल, अचार, मिक्स अचार है साथ, और साथ है ये घिया और गोश्त और तड़के वाले चावल बनाए हैं। तो ये बेहतरीन मील रेडी हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली। वो तो हो गई थी कुछ बातें, ज़रूरी बातें शेयर कर ली, कुछ दिल की बातें कर ली, कुछ ज़रूरी होती हैं बातें भी करना। अब कर रही हूँ प्लेटफॉर्म क्लियर। यहाँ होगी सफाई शेल्फ़ की सारी पहले, और फिर होगा आज वीकेंड स्टार्ट हो गया सैटरडे मॉर्निंग का, और होगा तैयारी। ठीक है, तो अपना प्लेटफॉर्म सारा क्लियर करके अब मैं शुरू करूँगी नाश्ते की तैयारी। सैटरडे है, सैटरडे मॉर्निंग है, वीकेंड स्टार्ट है और नाश्ते की होगी तैयारी। नाश्ते में क्या बना रही हूँ चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आप भी देख लें कि नाश्ते में क्या बन रहा है। तो सबसे पहले होगी नाश्ते में सूजी हलवे की तैयारी करूँगी। ठीक है जी, 1 कप का मेथड है, 1 कप के हिसाब से आपको ताकि समझ आ जाए। इसमें 1 कप सूजी है और 2 कप पानी लेंगे, इसका डबल, सूजी का डबल 2 कप पानी का शीरा तैयार कर लेंगे। ये लीजिए 2 कप पानी हो गया। ठीक है, ये मैंने मेजरिंग ले ली है और 1 कप मैं लूँगी सूजी। जी, सूजी बनाने का वही आसान तरीका है, जितनी सूजी है उसका डबल पानी होगा और उसकी डबल चीनी। ठीक है, घी और सूजी बराबर होगा, यानी कि 1 कप सूजी है तो 2 कप पानी और 2 कप चीनी और 1 कप सूजी 1 कप घी। रूह क्योड़ा, ये रूह क्योड़ा है, ये ब्लैक किशमिश है, ये ब्लैक किशमिश है, ब्लैक किशमिश से आज बनाएंगे। इलायची है, सब 3 से 4 ये है, ये कोकोनट है, खोपरा। ठीक है, और चीनी अभी ये 1 कप है, मैं इसमें और ऐड कर लूँगी। ठीक है जी, और ये है ग़िज़ा वालों की सूजी, साफ़ सुथरी पैकेट वाली सूजी है। तो हलवे की तैयारी करते हैं। मेरे पास मनोसलवा का पूरी रेडीमेड पूरियाँ हैं, 7 बनेंगी पूरियाँ, पूरियाँ फ्राई करेंगे। तो पहले हलवा बना लेते हैं जी। तो 2 कप पानी है और 1.5 कप तकरीबन चीनी ले लेंगे। 2 कप चीनी जाती है, लेकिन मैं मीठा थोड़ा कम रख लेती हूँ। अगर आपको ज़्यादा मीठा करना है तो आप बराबर कर लें। ठीक है, मैं इसका 1.5 कप चीनी, 2 कप पानी, 1.5 कप चीनी, 1 कप सूजी, क्योंकि सूजी में डबल होती है चीनी और पानी। तो ये जैसे ही ये शीरा तैयार होता है हम चलते हैं फिर आगे। ठीक है जी, चाशनी तैयार हो रही है, चीनी उबल रही है, पक रही है, पानी उबल रहा है और चीनी उसमें डिज़ोल्व होके शीरा तैयार हो जाएगा। शीरा पक गया, शीरा तैयार हो गया, इसको एक साइड पे कर लेंगे और करेंगे आगे तैयारी सूजी की।
चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब करेंगे तैयारी हलवे की, और इसमें डालेंगे घी। घी जाएगा कितना जी? घी जाएगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें जाएगा घी, 1 कप सूजी और 1 कप उसके बराबर घी डाल दूँगी। मैं इलायचियाँ कड़कड़ाऊँगी। इसमें इलायची डालेंगे, तोड़ के डाल लें, साबुत डाल लें, दाने डाल लें। इट्स अप टू यू, ये आप पे मुनहसर है कि आप उसमें क्या डालते हैं। ये जी, इसमें मैंने 4 अदर इलायचियाँ डाल दी हैं, जो कि काफ़ी है। ठीक हो गया। इसमें डालेंगे सूजी, 1 कप आ गई है इसमें सूजी। सूजी को सुनहरा करेंगे। जब ये हल्की सुनहरी हो जाएगी, तब इसमें आगे डालेंगे शीरा। शीरा हमारा तैयार है। इसको गोल्डन होने देंगे, हल्का सुनहरा होने देंगे। ये तकरीबन 5 मिनट में, 5 से 6 मिनट में हो जाएगी। इलायची भुन जाएगी और साथ ही इसमें सूजी ब्राउन हो जाएगी। दोनों चीज़ें एक साथ ही रोस्ट हो जाएंगी। पहले मैं इलायची पाउडर डालने लगी थी, वो मेरे पास था, लेकिन मैंने कहा नहीं, दानेदार जो है ना हलवा, उसमें इलायची दाना ज़्यादा अच्छा लगता है। वो जो होती हैं खीर वगैरह, उसमें जाता है पाउडर, कस्टर्ड में या किसी और मीठे में पाउडर अच्छा लगता है। तो इसको सुनहरा होने देते हैं। अभी ये इस हालत में है, वाइट है। सूजी का हलवा सबको बनाना आता है, पर आज बनाएंगे स्पेशल किशमिश वाला हलवा। इसकी पहचान ये है कि सूजी भुनने की, कि हल्की हल्की खुशबू घर में आएगी कि वो भुन गई है, और घी सूजी से अलग हो जाएगा, अपना आप छोड़ देगा, और कलर हल्का हल्का आ जाएगा। कलर आप पे डिपेंड करता है, आप ज़्यादा रखें, डार्क रखें, लाइट रखें, तो हमारा हलवा रेडी हो जाएगा। और ये बिस्मिल्लाह कर रही हूँ मैं अपने न्यू पॉट की, न्यू देचकी कह लें, न्यू पॉट कह लें। तो मैंने कहा बिस्मिल्लाह की जाए, शुरुआत इसमें मीठी चीज़ बना के की जाए। पुराने बर्तन, पुराने देचके और मेरे जहेज़ की पतीलियाँ, बहुत आपने जले सड़े बर्तन देख लिए। पैन मेरा नया था, ब्लैक, और कढ़ाई मेरी नई थी, रेड, वो अक्सर आप देखते हैं। ये छोटा पैन मेरा नया है। सूजी रोस्ट हो गई है, कलर इसने हम जितना हमें चाहिए था, ये उसका कलर आ गया। ठीक है, अब इसमें डालेंगे शीरा। ये आ गई चाशनी। इसमें चाशनी के बाद उबाला आ गया, और इसमें डाल देंगे जो आपने डालना है। अब मैं करूँगी इसकी आंच कम, पहले आंच तेज़ थी थोड़ी। ठीक है जी, इसका हल्का सा गोल्डन कलर किया, जो बाज़ारी घरेलू हलवों वाला होता है। ठीक है जी, अब इसमें डाल देंगे हम ये खोपरा, ये डाल दूँगी। इसमें मैं डाल दूँगी ब्लैक किशमिश। वाह, कैसी खुशबू आ रही है कि मैं बता ही नहीं सकती। इसमें डाल दूँगी रूह केवड़ा, ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा ही डाला आज, हमेशा हल्का ही डाल जाता है। और इनको मिक्स कर देंगे, ज़्यादा चम्मच नहीं चलाते। यहाँ पे इसकी आंच हल्की करके छोड़ देंगे। सारा मिक्स कर दिया एक दफ़ा, और इसके बाद इसकी आंच को कर दूँगी दम वाली, थोड़ी सी मध्यम, और इसी में ये रेडी हो जाएगा। मिनट ये पकेगा हल्की आंच पे, दम वाली आंच में, फिर इसको हटाएंगे। ये देखिए जी, हलवा तैयार हो रहा है। बस इसको कवर करेंगे, इसको हटाएंगे, और इसके बाद पूरी की तैयारी करेंगे। हटा लिया, और कुछ देर में इसको ढका रहने दूँगी। ठीक है, जब तक मैं अपनी पूरी की तैयारी करूँगी। और मैं चढ़ाऊँगी ऑयल, ऑयल चढ़ाएँगे इसमें, और ऑयल करेंगे, इसमें डालेंगे पूरी के लिए फ्रेश ऑयल, क्योंकि इसमें कोई आपके करेले और भिंडी का तेल तो जाएगा नहीं फ्राई, ना पकौड़ों का। इसके लिए आपको फ्रेश ऑयल ही डालना है।
ये बात याद रखिएगा। ऐ नहीं कि तुसी भिंडियां तलियां ने, करेले तले ने ते ओही तुसी तेल च तलो पूड़ियाँ या बना लो हलवा, ये नहीं। बनास्पति घी मैंने उसमें यूज़ किया, ठीक है, उसमें मैंने डाला है घी। और अब मैं लूँगी फ्रेश ऑयल, डालडा का मेरा ऑयल है, बेहतरीन इसकी खुशबू है। चलो जी, जैसे ये गर्म होता है इसमें डालते हैं पूरी। चलो जी, मैं पहले गर्मा गर्म एक पूरी फ्राई कर लेती हूँ अपने लिए, ताकि बच्चे अभी सो रहे हैं, जैसे ही उठेंगे फिर पूरियाँ और फ्राई हो जाएंगी। तो ये मैंने डाल दी है एक पूरी, पूरी की पूरी है, पूरी पूरी की पूरी। और हलवा पूरी का नाश्ता वीकेंड पे, वाह, गर्मा गर्म। जैसे ही ये होगा इसको टर्न करते हैं, थोड़ा सा ये सुनहरा हो जाए। ये देखिए जी, आँच तेज़ होनी चाहिए इसके हलवा पूरी की शर्त ये है। रेडीमेड पूरी है और हलवा है। एक पूरी मैं अभी बना लूँगी, एक बाकी बच्चे उठेंगे तब बन जाएंगी फ्रेश, क्योंकि पूरी गर्मा गर्म ही खाई जाती है। थोड़ा सा इधर से सुनहरा करके इनको मैं निकाल लूँगी। चलो जी, पूरी हल्की गोल्डन कर ली है, इसको निकालते हैं। और अब निकालेंगे हलवा, सूजी का हलवा गर्मा गर्म, ब्लैक क्रंच सूजी हलवा आपके सामने खोला है, आपके सामने ही इसको मिक्स करेंगे। वाह, क्या बेहतरीन खूबसूरत हलवा बना। ये आ गया हलवा, ब्लैक क्रंच हलवा, बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही लजीज बना है। ये खाएंगे पूरी के साथ। ये आ गया हलवा और पूरी, रेडीमेड बाज़ारी पूरी और उसका हलवा आ गया। चलिए जी, नाश्ता करते हैं और आपको बताती हूँ कैसा बना है। ये देखिए जी, ब्लैक करंट आ गए इसमें, ब्लैक किशमिश, बहुत ही ये टेस्टी लगते हैं और ये महंगे भी होते हैं। तो सूजी के कलर हलवे के साथ ये बहुत प्यारे जाते हैं, प्यारी लुक आती है इसकी। चलिए जी, नाश्ता करते हैं हलवा पूरी का सैटरडे मील, वीकेंड मील। चले जी, अब जल्दी जल्दी दोपहर सारी गुजर गई गर्मी में, फिर शाम के खाने का इंतज़ाम करना था, तो मैंने बनाए बेहतरीन आलू बैंगन, वही अपनी एक अदद रेसिपी के साथ। और थोड़ा सा इसके ऊपर डाल दूँगी मैं धनिया फ्रेश, और बस ये होगा खाना। और साथ देखते हैं क्या मंगाना, साथ देखते हैं क्या मंगाना। ये है हमारा खाना, वाह। पिज़्ज़ा का किया ऑर्डर के, चलो 7 सालन हो जाएगा, साथ ये पिज़्ज़ा हो जाएगा। तो अभी खोलती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी, लार्ज आ गया पिज़्ज़ा, वर्ल्ड का पिज़्ज़ा। उस दिन था उधर का पिज़्ज़ा बे बेकरी का, वो तो हमें पसंद नहीं आया था। अब ये खाते हैं और फिर आपको बताते हैं। तो ये आ गया है पिज़्ज़ा वर्ल्ड का, हमारे करीब है, ये हमें बहुत पसंद है। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत फ़ाइन हूँ। पता है, दरअसल ये बात ये है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं डेली डिटेलिंग व्लॉग नहीं बना पा रही, वीडियोस नहीं बना रही, बिल्कुल भी नहीं बना रही। और अगर आप चाहते हैं कि मैं डेली ही व्लॉग बनाऊँ, डेली वीडियोस बनाऊँ, तो मुझे कमेंट्स में बताएं। आज है संडे, कल वीकेंड गुजरा है, आपके साथ वो शेयर किया, थोड़ा बहुत ही वीडियो बना दे, गर्मी बहुत है। तो आज संडे है और संडे का अभी रूटीन क्या है, अभी लेट उठे हैं, चाय पी थी और ब्रियोश ब्रेड का एक स्लाइस था, उसके साथ बस चाय पे गुजारा किया था। अब लंच बना रही हूँ और लंच टाइम है, तो लंच में देखते हैं, मेरे साथ रहें। अब आपको दिखाती हूँ कि क्या बना रहे हैं, क्या पका रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करना है, कहाँ जाना है, तो ये सारा शेयर करते हैं आपके साथ। और मुझे कमेंट्स में आपने ज़रूर कमेंट करने हैं कि आपने डेली डिटेलिंग पूरा फुल डे व्लॉग देखना है, या मैं 2-3 दिन का जैसे मैं मिला के बना देती हूँ शॉर्ट्स, वो ठीक है। अभी मैं 3 दिन का व्लॉग मैं आज डालूँगी इकट्ठा, तो आज मैं अपलोड इंशाल्लाह ये करूँगी, शाम तक कोशिश होगी कि कर दूँ। चलो जी, तो देखते हैं किचन की तरफ। मैं अब क्या कर रही थी, मैंने यहाँ रखा है चावल का पानी, चावल बॉयल होएंगे। और यहाँ हो रहा है प्रेशर कुकर में क्या चल रहा है, मसर
साबुत मसर चल रहा है, खुद ही डाल के भूल गई हूँ, देख ले। और दाल भिगोई थी शामी बनाने के लिए, फिर वो दाल घी चिकन गोश्त घिया गोश्त बन गया था। तो अब बनेगा शामी कबाब बनेंगे, चाय बनेगी, रायता बनेगा। तो देखते हैं, साथ रहिएगा, आपको दिखाते हैं। ये मेरी मैजिकल हांडी, जादुई हांडी। वो प्रेशर कुकर की स्टीम जल्दी निकालने की एक बड़ी अच्छी टिप देने लगी हूँ कि जैसे अब आपको जल्दी चूल्हा से फारग चाहिए, दूसरा काम करना है, या प्रेशर ही आपको खाली चाहिए, जल्दी है, जैसे दूसरी हंडियाँ रखनी है या मेहमान आ गया, तो आपने प्रेशर कुकर की सीटी इस तरह जल्दी में नहीं उतारनी, ना ये विसल निकालनी है या ना ये, सीधा इसको पानी में ले आना है। और ये आ गया। थोड़ी देर ही आप इसको 1-2 मिनट पानी लगाएंगे, बस हल्का बंद करेंगे और फिर सीटी हटाएंगे। कैसा है? ये हो गया मैजिकल। बहुत जल्दी स्टीम खुद ही ख़त्म हो जाती है, ना ज़्यादा देर लगती है और ना ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट होता है। प्रेशर भी खाली, चीज़ भी निकल जाती है और जल्दी से आप दूसरा काम कर लेते हैं। तो ये बकरा ईद स्पेशल टिप है। पानी के दिनों में जल्दी होती है, सबको जल्दी जल्दी खाने चाहिए होते हैं। अब गोश्त धरा है, अब कलेजी धरी है, तो हमेशा इस तरह ही हम करते हैं। लेकिन शेयर मैं आपके साथ आज कर रही हूँ। अब इसको रखेंगे चूल्हे पे और इसको खोलेंगे। मसरों में अभी कसर है, मसर में है अभी कसर। कैसे मेरे आजकल वर्ड मिल रहे हैं और सेंटेंस बन रहे हैं, कितने अच्छे। चूल्हे की होनी है सफाई, क्योंकि कल के काम के बाद की नहीं। और मसर को दोबारा थोड़ी देर और पकाते हैं ताकि ये अच्छी तरीके से गल जाएँ और शोरबा भी अच्छा इसका मिक्स हो जाए। दूध बॉईल कर लेते हैं ताकि शाम के लिए दूध ठंडा हो जाए, पीने वाला पिया जाए, चाय के लिए चाय बन जाए। इसको बाद में देखती हूँ, बाद में चढ़ाती हूँ। और इधर मैं रख लेती हूँ पहले चावल बॉईल जो किए कर लेते हैं। चावलों में सिर्फ नमक डालूँगी और डालूँगी सफ़ेद ज़ीरा। बॉयल राइस रेडी कर लेंगे साथ। इधर रायता बन रहा है, खीरा, टमाटर और प्याज। हाँ, ये ज़्यादा हो गया था, इतना ही बहुत है। मानो को काम सौंपा है छोटा सा एक, कि आप रायता बना लो। अच्छा जी, इधर चावल बॉयल हो रहे हैं, ज़ीरा राइस तैयार हो रहे हैं, जैसे ही होते हैं तो इसको डन करते हैं। यहाँ पे अभी मसर में जो कसर थी, मैंने दोबारा से प्रेशर लगा दिया, ठीक है, जब तक ये हो जाएगा। और इस तरफ दाल डाल दी है, उबली हुई दाल डाली है। इसमें डालूँगी गरम मसाला और मिर्च मसाले जो डालने हैं ना, आधा चम्मच डाल लेते हैं, क्योंकि गर्मियों में ना ज़्यादा तेज़ मसाले नहीं खाने चाहिए, फिर प्यास और लगती है। और चिकन अलग से बॉईल कर लिया है, वो अब इसमें ऐड करूँगी, स्पाइसेस ऐड करूँगी और धनिया वगैरह, तो वो मैं निकाल के रेडी कर लूँ। इसमें डाल देंगे नमक, सुरख मिर्च डाल दूँगी आधा चम्मच। दाल और चिकन को पकते हुए ही डालती हूँ हमेशा, लेकिन अब वो दाल अलग से थी, उसको अलहदा से बॉईल करना पड़ा। वो आपको बताया है, चिकन घी में डल चुका था, इसलिए अब ये स्पाइसेस अलग से डालनी पड़ रही हैं। इसलिए सुरख मिर्च ज़्यादा नहीं डाली, ब्लैक पेपर, नमक और थोड़ा सा डालूँगी चिकन पाउडर। मसाले डाल रही हूँ जिसका कच्चा पन्ना है। चलिए, ये हो गया। अब इसमें डलेगा चिकन और धनिया। मैंने बॉयल चिकन डाल दिया, आज बॉयल दाल है, स्पाइसेस डाले हैं, एक सब्ज़ मिर्च डाल देती हूँ और मैं डाल दूँगी इसमें सब्ज़ धनिया। ये जाएगा थोड़ा सा ज़्यादा, तो इनको चॉप करेंगे और आराम से इसके शामी कबाब बनाएंगे। चाहे मैदा में बना लें, कॉर्नफ्लोर में बना लें, अगर अंडा वगैरह नहीं है तो मैदा या कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। अगर अंडे वाले बनाने हैं तो अंडा लगा लें। किस में बनाने हैं जी आपने? अंडे वाले। प्रेशर लगा है, जैसे ये हो जाते हैं इसको तड़का लगेगा। और इधर चावल बॉईल हो गए हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा फूड कलर डाला है ताकि खूबसूरती आए। उबले हुए चावलों में भी ऐसा आप कर सकते हैं खूबसूरती के लिए। तो इनको डिश आउट करते हैं चावलों को। ज़ीरा राइस हैं फूड कलर के साथ, और ये बहुत अच्छे लगते हैं। थोड़ा सा आप
उसको खूबसूरत टच दे देते हैं फूड कलर का, तो ये खूबसूरती में आ जाते हैं, प्यारे लगते हैं, अच्छे लगते हैं। बिरयानी बिरयानी टच के ना ज़रा खूबसूरती आ जाती है। नहीं जी, ये बॉयल राइस आ गए, ये हमारे डन हो गए, हमारे सैलड रेडी हो गए, रायता रेडी हो गया। अब चलते हैं मसर के तड़के की तरफ। गरम मसाला पिसा हुआ डाल दिया मसर में, नॉन स्टिक तवे पे डाल दिया कुकिंग ऑयल शामी कबाब फ्राई करने के लिए। अच्छा जी, तड़के के लिए डालेंगे लहसुन, आज गार्लिक और जिंजर गार्लिक का तड़का लगेगा मसर पे लगेगा। और मसर का असल जो टेस्ट है ना वो लहसुन अदरक के तड़के में ही है। मसर का जायका टेस्ट चाहे गोल काट लें लंबा काट लें, जो लहसुन में उसका फ्लेवर आता है वही है उसमें असल टेस्ट। लेकिन मैं अक्सर कुट के बीच में मसर के साथ भी डाल देती हूँ ताकि उसका टेस्ट आ जाए, और ज़ीरे और गोल मिर्च का तड़का लगा देती हूँ, कभी प्याज का तड़का। तो इस आज मैं लगाऊंगी लहसुन अदरक का ओरिजिनल वाला असली टेस्ट वाला तड़का लगेगा। डिश आउट कर लिया है, बाउल में निकाल लिया है, और इसमें अब तड़का जाएगा। मैंने कहा बाउल में निकाल के ही जितनी मसर बने हैं उसी के ऊपर ही तड़का लगा लेते हैं, तो आज हम तड़का बाउल के ऊपर ही लगा देंगे। इसमें आधा अंडा डाला है और आधा अंडा बीट कर लिया है इस तरह, और उसमें अंडा लगा के इस तरह फ्राई कर लेंगे। ये हमारा तड़का हो गया तैयार लहसुन अदरक का, और लजीज खुशबूदार तड़का रेडी हो गया। क्या ही बात है जी, असल लहसुन अदरक की पहचान जो है ना लहसुन का तड़का है और अदरक का तड़का मसर का। तो ये हो गया, शामी कबाब फ्राई कर लेंगे चिकन और डाल के। भूख सबको शदीद है, लंच तैयार है संडे का, क्योंकि ब्रेकफास्ट इसमें नहीं किया गया, और लग गई है शदीद किस्म की बच्चों को भूख। और बन रहे हैं शामी कबाब, मसर, चावल, खमीरी रोटी, सलाद, रायता संडे में जी। तो ये हो गया हमारा रेडी खाना संडे का, और ये रायता आ गया, ठीक है, कचुम्बर, ये अचारी सैलड आ गई, राइस आ गए बॉयल, मसर आ गए, और शामी कबाब आ गए। 4 फ्राई कर लिए, बाकी छोड़ दिए, बाद में फ्राई कर लेंगे, नेक्स्ट डे मॉर्निंग नाश्ते में हो जाएंगे या रात को खाने में हो जाएंगे। तो कैसा लगा मील आज का बताइएगा, वीडियो कैसी लगी वो बताइएगा, और जो मैंने क्वेश्चन किया है वो मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं आपके साथ शेयर करूं डेली व्लॉग या 2-3 दिन का इसी तरह मिला के। तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब करने से जल्दी वीडियो आपको मिलेगी, और मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें।